ठीक है चलो। देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग क्या है? हाँ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अच्छा, अब इस चैप्टर में जिससे पहले वाला चैप्टर था वो मैंने तुम्हें सिलेबस समझा दिया कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो जो आ रहा है वो तो हम करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे। और टाइमलाइन जो है वो मैं टाइमलाइन कराऊंगा जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है उसके लास्ट में, ताकि फिर मैं उसको डेट्स को तुम्हारे सीक्वेंस के हिसाब से बता सकूं। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा होगा फिर उसी के हिसाब से टाइमलाइन पढ़ाएंगे ना। पहले टाइमलाइन पढ़ा दूंगा फिर पढ़ाई नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा कम टाइमलाइन समझना भी मुश्किल हो जाती है ना। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल नहीं एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी वो कब से और कहाँ पे बनने लगी थी। ठीक है, जो लिखाऊंगा वो बाद में, पहले समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखना 6000 से और 8000 के बीच में BCE में क्या बन रही है बेटा? एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बन रही है। ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बन रही हैं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ BCE? BCE अब पहले ना BCE और ACE यूज़ किया करते थे, फिर ये धीरे धीरे ACE बन गया, फिर ये धीरे धीरे AD बन गया, मगर ये BC का BCE ही रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बिफोर क्राइस्ट एरा, इसको बोलते थे आफ्टर क्राइस्ट एरा। अब इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, इसको बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट कौन था? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट तो पता है ना, क्रिश्चियंस के जो देवता हैं, क्रिश्चियंस के, उनको जीसस ही तो बोलते हैं, वही जीसस। देखो ये क्यों इन्हीं के बारे में क्यों हमको बोला गया। हमने रामायण क्यों नहीं उठाई, हमने महाभारत क्यों नहीं उठाई, हमने वहाँ से टाइम क्यों नहीं बनाया? बिकॉज हम उस टाइम पे बनाया भी होगा बट हमको एक्चुअली पता नहीं है, वो टाइम पीरियड नहीं पता कि रामायण कब हुई थी, एग्जैक्ट टाइम पीरियड। अब ये ब्रिटिशर्स ने टाइम बनाया। अगर हम बात करें आज के टाइम पे कि टाइम किसने बनाया, तो वो ब्रिटिशर्स ने बनाया। आपने ना ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे, ये नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेटा 19th सेंचुरी पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ा होगा 20th सेंचुरी पढ़ा ना। क्या मतलब होता है इसका? मैं अगर बोलूं कि 19th सेंचुरी का कोई एक ईयर बता दो तो क्या बताओ, कौन सा ईयर होगा? 19th सेंचुरी का कोई ईयर बता दो तो क्या, कौन सा ईयर होगा बेटा? बताओ, गलत ही बताओ, बताओ तो सही। जो तुम्हें लगता है, तुम अपने विचार दिखाओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1919, 1918, ऐसे ऐसे तो मतलब 20 वाला फिर आप ऐसे क्या कहोगे, है ना? ओके, आप समझो ये गलत है वैसे, पर कोई बात नहीं। देखो तुम बताओगे नहीं ना तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें आता नहीं आता। अगर तुम बताओगे नहीं तो मेरे को लगेगा आता होगा, फिर मैं समझाऊंगा ही क्यों, है ना? इसलिए क्वेश्चन पूछता रहता हूँ बार बार, बता दिया करो। देखो बेटा टाइमलाइन पढ़ी है ना बचपन में, यहाँ पे 0 होता था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या होता था? मेरे को इसमें बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है इस पूरी टाइमलाइन में? -1, -5, -5 इज द राइट आंसर। जितना पीछे जाते हैं ना उतना छोटा, जितना उधर जा रहे हैं तो बड़ा नहीं होता जा रहा, हो रहा है ना, उधर जा रहे हैं तो बड़ा होता जा रहा है। तो मतलब यहां से भी उधर जाऊंगा तो तब भी वो बड़े होते जाएंगे। 0 भी इससे बड़ा है ना? 0 के पास तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट इससे तो बड़ा ही होगा। आप अगर बोलोगे ये -0 है तो तब भी 0 है, वो तब भी 0 है। अगर +0 बोलोगे वो तब भी 0 है। मतलब है तो इससे बड़ा ही, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, यही हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ, देखना समझना मेरी बात, ये जो 0 वाला एरा था ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया टाइम, ऐसा समझ के चलो। ये 0 उन्होंने बोला, ये 0 वो है
जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्राइस्ट, किसका जन्म हुआ था? जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। अब जीसस क्राइस्ट के बाद वाला एरा था, जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद जो अभी चल रहा है, इसके बाद ही तो आएगा। यहाँ पर कहीं पर आएगा 100, कहीं पर आएगा 1000, कहीं पर आएगा 2000, कहीं पर आएगा अभी जो चल रहा है। अभी क्या चल रहा है अभी बताओ? यहीं पे तो आएगा 2023। ऐसा ही तो हो रहा है। और इस साइड भी होगा कहीं ना कहीं यही सेम चीज, 1000 माइनस में, 2000 माइनस में, और 2023 माइनस में होगा। पक्की बात है, पता ना ये चीज। अगर बेटा जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, जो अभी चल रहा है, उनके पैदा होने के बाद का जो अभी चल रहा है, इसको हम बोलते हैं एडी या फिर ACE। क्या बोलते हैं? समझ आ रही है ना? हेलो? नहीं पेज नहीं आ रहा, मगर मैं तुझे पा के बोला ना, थोड़े अकाउंट पर ना पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं तुझे फ़ोन करा था लेकिन मिला ही नहीं। हाँ ठीक है, स्कैन कर दो तुझे। ठीक है हाँ जी। अच्छा, ये स्टूडेंट आया है, इसकी 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री चल रही है, हाँ, तो हिस्ट्री 11th है ना? हाँ ठीक है। तो थोड़ा इसको थोड़ा मतलब शॉर्टकट में टाइम कम ही है। हाँ थोड़ा हाँ, अपने हिसाब कोई से बात नहीं कोई relax बात नहीं, करो। मैं ऐसे समझाता भी। जो क्लासेस में टाइम चल रहा होगा ना, वो समझते जाना। देख, कंसेप्ट को तेरे को समझना ही है। कंसेप्ट के बिना तो काम चलेगा इसको नहीं। learn करना है, आगे पीछे को थोड़ा हाँ, वो मैं बता दूंगा। से बता दूंगी, ठीक है। बाकी क्रिटिकल मैं करवाऊंगी, तो बाकी टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा, ठीक है। आसान है आसान है। तो आप वो वाली क्लास ले लो। हाँ, मैं ले लेती हूँ। बनना नहीं है ये, कॉल कर रही थी मुझे। वंदना आज मुझे भी कर रही थी, उसने कोई फॉर्म भरना, पता नहीं रिवैल्यूएशन के लिए कह रही थी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? अब यहाँ तक समझ आ रही है? देखते जाओ, तुम भी देखते जाओ, कॉपी निकाल लो एक, जो लिखने वाला लगेगा लिख लेना, ठीक है। अभी तो मैं इनको टाइमलाइन ही समझा रहा हूँ, तो आप भी समझ लो, ठीक है बेटा। समझ आ रही है? जीसस क्राइस्ट के बाद में जो, जब जन्म होने के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसको क्या बोला गया? एडी। समझ आया? एडी किसको बोलते हैं? अब AC किसको बोलते हैं? या AC, सिर्फ AC बोल लिखूंगा तब भी वही बात है, ठीक है। हालांकि ये जो 2 वर्ड्स हैं, अब ये माने नहीं जाते हैं, अब इनको छोड़ दिया गया है। क्यों? बिकॉज अब ना क्रिश्चियनिटी के अलावा और भी बड़े सारे रिलीजन्स अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो अब लोग मानते हैं कि हम सिर्फ क्राइस्ट को क्यों माने, तो इसलिए उन्होंने वर्ड क्या बनाया? एनो डोमिनी। समझ आई? लेकिन BCE को हम अभी भी मानते ही हैं। तो BCE कौन सा टाइम पीरियड है बेटा? ये वाला। अब समझ आई बात? अब देखो, अब सेंचुरी समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? सर आपने ये बोला गलत है, ये कैसे गलत है ना? सेंचुरी का क्या मतलब है बेटा? देखना, आप क्रिकेट मैच देखते हो? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखते हो? नहीं। क्रिकेट में ये तो पता होगा, सब प्लेयर सेंचुरी मारते हैं, है ना? प्लेयर सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 100 मारते हैं, उसको सेंचुरी बोलते हैं, पता ना? हाफ सेंचुरी मतलब 50। तो मतलब सर फर्स्ट, अगर एक प्लेयर फर्स्ट सेंचुरी मार रहा है, तो इट मीन सर उसने 100 रन पूरे कर लिए। तो मतलब 0 से वो स्टार्ट हुआ था, कहां तक मारे उसने? तो बेटा देखना, अब 0 से लेकर 100 तक अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेंचुरी होगी, यही होगा। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड 200 मार दिया उसने, तो कौन सी सेंचुरी होगी? तो सर हमने ना CE लिखता हूं मैं सेंचुरी को, ठीक है। हमने ये चीज देखी सर, जहां पे जो नंबर लिखा है ना, वो बता रहा है कि सेंचुरी कौन सी चल रही है। मतलब दूसरी वाली साइड, अगर मैं 2 नंबर ले रहा हूं, एक नंबर ये ले रहा हूं, एक नंबर ये ले रहा हूं, तो दूसरी वाली साइड जो लिखा हुआ है वो नंबर बता रहा है कि सेंचुरी कौन सी चल रही है। ऐसा ही हो रहा है। इसमें भी पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो दूसरा नंबर बताएगा सेंचुरी कौन सी चल रही है। तो कौन सा चल रही थी? कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अगर मैं बोलूं बेटा फर्स्ट सेंचुरी, मगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट सेंचुरी कौन सी? फर्स्ट सेंचुरी का कोई रन बता दो, फर्स्ट सेंचुरी के बीच में कोई रन बता दो, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 से 100 के बीच में कोई रन बता दो। तो मैं बोलूंगा सर 96 लिख लो, 54 लिख लो, 46 लिख लो, 23 लिख लो, कुछ भी लिख लो सर, ये तो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ही आ रहे हैं।
अगर मैं इधर यहां पर लिख दूं 110, तो क्या ये फर्स्ट सेंचुरी का नंबर है? ये तो सेकंड सेंचुरी का नंबर है भाई, पक्की बात है, समझ आ रही है ना? अब क्लियर बात समझ आ रही है? अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ऐसे ही आगे बढ़ते 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 जब सेंचुरीज 1000 पे पहुंचेगी, 1000 के बाद 1100 पहुंचेगी? क्योंकि 100 रन को सेंचुरी बोलेंगे ना। अगर मैं 1000 के साथ 100 ऐड करता हूं तो 1100 ही तो होगा। तो मेरे को बताओ अब ये कौन सी सेंचुरी है बेटा? कौन सी सेंचुरी है ये? फिर से कंफ्यूजन हो गई बेटा। एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये नंबर नहीं बता रहा है क्या? कौन सी है? मुश्किल है क्या? ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चल रही है। अब मैं बोलूं 11 सेंचुरी का कोई ईयर बताओ, तो कौन सा ईयर बताओगे? आयुषी 11 सेंचुरी का कोई ईयर? जैसे मैंने यहां पे बताया ना फर्स्ट सेंचुरी का, वैसे तुम 11 सेंचुरी का बता सकते हो। ये तो यहाँ 1000 और 1100 के बीच का नंबर, तो मतलब 100, जैसे देखना 1001 किसकी सेंचुरी के बीच का नंबर है? देखो ना, मेरे को बात बताओ, क्या ये नंबर 1000 और 1100 के बीच में नहीं आता है? सिंपल है ना यार, ऐसे लो ना। अगर मैं यही इसी की जगह पे नंबर ऐसे लिखूं 10099, तो यह किसी की नंबर नहीं आता। समझ आ रही है? पक्की बात। अब देखते जाना, वैसे ही मैं सेंचुरी बना रहा हूं 2000 से 21 के बीच में। मैं 2000 के साथ 100 मिलाऊंगा, सेंचुरी हो जाएगी, होगी। तो ये कौन सी सेंचुरी है बताओ? पहले नंबर दो। 20, पक्की बात। अब मेरे को ईयर बताओ, ईयर बताओ सेंचुरी का। आपका नाम क्या है? सुमित, बता सेंचुरी बताओ। 2000 और 2011, वेरी गुड। और 13, क्या 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 2021 इसी के बीच का नंबर है? मतलब 2000 है नहीं है? है? तो मेरे को ये बताओ अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? क्या ये इसके बीच का नंबर है कि नहीं है? तो मेरे को बताओ ये जो नंबर है ये कौन सी सेंचुरी का नंबर है? 20। अब पता लगा ये गलत क्यों बता रहे थे हम। यहाँ पर जो इसने बताया, आप तुम्हें टाइमलाइन समझ आ गई कि कब की बात कर रहा है? ये बीसी, बहुत पहले की बात कर रहा है। मान के चलो कि आज से अगर मैं बात करूं तो 2000 वाला साल चल रहा है, मान के चलते हैं लमसम 2000 साल ये हो गए 0 तक के, उसके बाद 6000 साल ये वाले हो गए, तो 2 और 6 8000 साल पहले की बात है ये, जो अभी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बोलता है कि 8000 साल पहले यहां पर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बनने लगी थी। ठीक है, अब ये बनने कहां कहां लगी थी वो देखते हैं। पहले नंबर अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उतारना नहीं है, लिखवाऊंगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर कहां पर बनने लगी थी वाली सिविलाइजेशन बेटा? ये बनने लगी थी टिग्रिस रिवर के पास। कहां पे? टिग्रिस रिवर के पास। एंड यूफ्रेट्स रिवर, EUPHRATE, यूफ्रेट। ये दोनों रिवर हैं, इन दोनों रिवर के बीच में ये बना था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इजिप्ट, अर्ली इजिप्ट सोसाइटीज, अर्ली इजिप्ट सोसाइटीज, ये कहाँ बनी थी बेटा? ये बनी थी नाइल रिवर के पास। कहाँ पे? नाइल रिवर के पास। नाइल रिवर कहाँ पे? इजिप्ट में, याद रखेंगे, अभी बताऊंगा तो मैं, टेंशन मत लो। ओके, इंडस वैली रिवर है, इंडस वैली कौन सा? इंडस, अब इंडस वैली तो इंडिया में ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कहाँ बनी बेटा? इंडस रिवर के पास। क्लियर? उसके बाद और कहाँ बनी है? और कहाँ बनी है? और कहाँ बनी है? और बनी है बेटा चाइना में, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये बनी थी ज़ैंगती रिवर के साथ, ज़ैंगती रिवर के पास बनी थी ये। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इसको हम ओल्ड चाइना भी बोलते हैं, अर्ली चाइनीज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बड़े सारे नाम है। कहने का मतलब है कि इस ईयर के आसपास यहाँ पर लोग रहने लगे थे।
कल बताया था मैंने आपको सिविलाइजेशन क्या होता है, जब लोग एक जगह पर रहने लग जाते हैं उसको सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ये तो पता है हमको, ओके फाइन। जब हमको ये चीज़ पता है तो इट मीन सर अर्ली चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ हो रही है, जंगती रिवर के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरी सिविलाइजेशन हमने 12th में पढ़नी है, ठीक है। अर्ली इजिप्ट ये नहीं पढ़नी है। मेसोपोटामिया वाली सिविलाइजेशन हमने 11th में पढ़नी है, ठीक है भाई, और ये भी हमने नहीं पढ़नी है। हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे पर इसके बारे में कोई ऐसा डीप में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ रही है बात? अब लिखो थोड़ा सा इसमें, सुनो। 1840 में ना सबसे, अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमने पढ़नी है 11th क्लास में, ठीक है ना। एक्चुअली में 1840 में ना इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी। एक्सकवेशन क्या होता है, सुना है वर्ड एक्सकवेशन? एक्सकवेशन का मतलब होता है, देखो हिस्ट्री क्या है पढ़ने वाली, हिस्ट्री को ढूंढा जाता है ना। मतलब कि मेसोपोटामिया में सर ऐसी कोई जगह थी जहाँ पर पहले लोग रहा करते थे 8000 साल पहले, पढ़ा ना। 8000 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक इंसान तो 60 साल जीता सिर्फ, तो कितनी सारी जनरेशन के पहले की बात है वो। तो बेटा 8000 साल पहले वाली उस सभ्यता को, सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, एक्सकवेट किया, मतलब मान के चलो जैसे कोई कब्रें दबाई होती हैं, कब्र दबाई हुई है, अब हम उसको कब्र को खोद रहे हैं, खोद के हम देख रहे हैं कि उस कब्र के अंदर जो बंदा हमने दफनाया था क्या वो वैसा ही है, क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसका सड़ गया, क्या क्या उस बॉडी के पार्ट्स हैं जो अभी तक उसके बचे हुए हैं और जो ख़त्म हो गए हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सकवेशन। उस प्रोसेस को ढूंढना, ठीक है, उस हिस्ट्री में से उस चीज़ को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सकवेशन। तो बोल रहा है कि मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन कब स्टार्ट हुई थी, 1840 में, तो फिर सेवरल ईयर्स तक ये चलती रही। मैंने क्या बोला बेटा कि 1840 में, हमने क्या बोला कि 1840 में हमारे मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई थी और सेवरल ईयर्स तक वो चली, ईयर्स मतलब डिकेड्स तक चली, ठीक है। एक्सकवेशन ढूंढना, वो ढूंढते रहे पूरे, मतलब बहुत सारे डिकेड्स हो गए, अंटिल नाउ अभी तक भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि ताकि क्या पता कोई और इससे भी पुरानी सिविलाइजेशन हो, ठीक है, अभी भी ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अभी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि जो एक्सकेवेशन थी ये यूरोपियंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। हमने क्या लिखा कि एक्सकेवेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस बिकॉज मेसोपोटामिया वाज, देखो सुनो, यूरोपियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यूरोपियंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मेसोपोटामिया जो जगह है, मेसोपोटामिया जो ये जगह है, ये कहीं मेंशन की गई है ऑलरेडी पहले की। कहाँ पर, देखो एक पुरानी कोई बुक है, क्या है, एक बहुत पुरानी एक बुक है, उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको ये बाइबल भी बोलते हैं। तो बाइबल तो सबसे पुरानी स्पिरिचुअल बुक होती है, जैसे हमारे में वेद है, वेद तो सबसे पुराने हैं, वैसे ही उनके बीच में बाइबल है। तो बाइबल के अंदर ऑलरेडी एक सिटी का मेंशन किया हुआ है, उस सिटी, वो सिटी कौन सी है बेटा, मेसोपोटामिया। इसीलिए यूरोपियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियंस बोलते हैं कि शायद जो हम यूरोपियन जो लोग पैदा हुए हैं, जहाँ से आए हैं, उसका जो मेन सोर्स है वो शायद यूरोप है, वो मेसोपोटामिया हो। तो अब मेरे को पता है कि मेरा सोर्स कहाँ से है, मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं किसका बेटा हूँ, तो मेरे को तो जानने का हक है, मैं तो जानना चाहता हूँ। वैसे ही यूरोपियंस भी जानना चाहते हैं। समझ आ गई बात, कोई डाउट है यहाँ तक बताओ? ठीक है भाई। अब बोलता है कि ये जो बुक है, ये जो बुक है क्या, अच्छा पहले नंबर ये समझो मेसोपोटामिया का क्या मतलब है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है बेटा मिसो, दो वर्ड से मिला है, ग्रीक वर्ड्स है। कौन से वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड, मतलब बहुत पहले की लैंग्वेज थी, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस कंट्री थी, ग्रीस कंट्री की लैंग्वेज थी ग्रीक, ठीक है। मिसोस, MESOS, मिसोस क्या नाम है, मिसोस, एक वर्ड मिसोस, दूसरा वर्ड ग्रीक वर्ड, एक वर्ड मिसोस, दूसरा वर्ड पोटामस, POTAMIAS, पोटामस, ठीक है। देखो मिसोस का मतलब होता है मिडल, मिसोस का मतलब होता है मिडल, ठीक है। और पोटामस का मतलब होता है रिवर, पोटामस का मतलब रिवर। कह रहा है कि बेटा जो मेसोपोटामिया
या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो 2 रिवर्स के बीच में है कहीं पे, समझ आ रही है बात, ठीक है। कहीं 2 रिवर्स आ रही होंगी ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं पर वो मिल रही होंगी, यहां पर वो सिविलाइजेशन होगी, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी कभी कोई सिविलाइजेशन हमको फाइंड करनी है ना, मान के चलोगे तुम कहीं जंगलों में गए हो, तुम खो गए हो, कभी भी वहां पर रिवर मिले तो रिवर के साथ साथ चलते रहो, आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी। क्योंकि ना शुरू से ही बहुत पहले से पॉपुलेशन हमेशा वहां रहना पसंद करती थी जहां पर रिवर्स फ्लो करती थी, क्योंकि रिवर्स फ्लो करेंगी तो रिवर्स के साथ बहुत सारी मिट्टी आती थी जो फर्टाइल मिट्टी होती थी, फर्टाइल मिट्टी आएगी, रिवर्स से पानी आएगा तो क्रॉप अच्छी होगी। तो लोग तो क्या चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि हमारी क्रॉप अच्छी हो, हम ज़्यादा उगाएं, ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा खाएं, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के पास रहती थी। देखो यहाँ पे देखो, ये कितनी सिविलाइजेशन पढ़ी हमने, क्या कोई भी रिवर के आर पार है क्या कहीं पे, चारों के चारों रिवर्स के पास में। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि रिवर्स के पास में ही सिविलाइजेशन रहना पसंद करती थी, ठीक है। अब आप अगर अपनी बुक देखो, निकाल के देखना, अपनी बुक देखना, ये देखो, ये जो मैप दिखा रखे है ना, ये वाला मैप, एक ये मैप है, एक ये मैप है, ये वाला जो पोर्शन है ये इतना सा, इसी पोर्शन को यहाँ पे जूम इन किया हुआ है, मतलब छोटा सा पोर्शन करके दिखाया। देखो ये गल्फ कितना सा दिख रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा गल्फ है, ठीक है। तो इसको छोटा करके दिखाया। अब देखो मेरी बात समझो, मेसोपोटामिया दिखाया इन्होंने, बोला कि ये जो रिवर जा रही है, देखो यहाँ पे क्या, कौन सी रिवर का नाम लिखा हुआ, पढ़ो, यूफ्रेट्स लिखा है, यूफ्रेट, यही वाली रिवर देखिए। फिर देखो ये यूफ्रेट हो गई, और उस साइड जो रिवर है दूसरी साइड, उसका नाम क्या है, टिग्रिस, है कि नहीं। तो कौन कौन सी रिवर है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट। टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के बीच में जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी, मेसोपोटामिया। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट, सर आप बोलोगे सर प्रेजेंट डे में अगर मैं बात करूं कि मेसोपोटामिया कहाँ है, तो हम बोलेंगे बेटा मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे में इराक में है, इराक, याद रहेगा कहाँ पे है, इराक में, ठीक है। इराक में है हमारा मेसोपोटामिया, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, तो लोग इतने सारे हो गए, उन्होंने पूरी लैंड कवर कर ली, ठीक है ना। एक्चुअली में मेसोपोटामिया के बारे में मैंने तुम्हें बोला ना कि ओल्ड टेस्टामेंट में ऑलरेडी मेंशन है ना। ओल्ड टेस्टामेंट में ही एक चीज़ लिखी हुई है कि ना भगवान ने, क्राइस्ट ने, किसी ने भी, एक पर्सन था नोहा, ठीक है, NOAH, नोआ, क्या बोलते इसको, नोआ करके एक पर्सन था। भगवान ने उसको बोला तू एक काम करना, मैं यहाँ पर बहुत सारी भीड़ नहीं, बाढ़ लाऊंगा, बाढ़, फ्लड, बहुत सारा फ्लड लाऊंगा, तू एक काम करना, एक बोट बना देना। क्या बना देना, बोट को इसने बोला आर्क, क्या बना लेना, आर्क को क्या बोला गया, बोट, ठीक है। एक बोट बना लेना और उसके अंदर कुछ स्पीशीज जानवरों की रख लेना, जब बाढ़ आएगी तो तू बहेगा नहीं, तू उस पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, रुक जाएगा वो सब कुछ, फिर तू अपनी वो वाली स्पीशीज जितनी भी होंगी उनको सभी को दोबारा से धरती पे ले आना, ठीक है। ये सब चीज़ें मेंशन है, कहाँ पर मेंशन थी, ओल्ड टेस्टामेंट में। तो वही चीज़ें बाद में उन्होंने देखा कि यार बाइबल में भी वही है, तो वो तो सिमिलर है, ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमने देखी कि मेसोपोटामिया क्या चीज़ है। अब हम अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, मैं बता रहा हूँ, कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन। देखो इधर कार्डल लिख रहा हूँ, CARDLE, कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन। कार्डल क्या होता है बेटा, कार्डल का मतलब होता है बेटा जैसे ना जहां पर बचपन बीता हो, जहां पर बचपन बीता हो। अब कहने का मतलब क्या हुआ सर, सिविलाइजेशन का बचपन का क्या मतलब है, सिविलाइजेशन जब बन रही होगी, जब हम बच्चे हम पैदा होते हैं, तो तब तो हम छोटे ही होते हैं, तब तो हमारा बचपन ही है। अब हम बड़े हो गए तो मतलब हमें बड़ा टाइम हो गया पैदा हुए, ऐसा तो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बात समझाना, अगर एक कोई सिविलाइजेशन इराक में पैदा हुई, अब वो सिविलाइजेशन फैल के पूरे वर्ल्ड में आ गई है, तो मेरे को एक बताओ इसका बचपन कहाँ होगा, इधर ही होगा कहीं नीचे, ये तो अब एज बड़ी हो गई इसकी, तो मतलब इराक जो है वो क्या है, इसका कार्डल है इस सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन क्या, यहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, वो सिविलाइज्ड है, ठीक है ना। तो सिविलाइज्ड लोगों का जो बचपन था वो कहाँ था, इराक था। मतलब हम कहेंगे सर जो कार्डल है ऑफ सिविलाइजेशन है
बट ये कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बेटा यूरोपियन सिविलाइजेशन की। कौन सी? जो हम है इंडियन, हमारी सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस। ठीक है, हम इंडस वैली के आसपास रहा करते थे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, हम यूरोपियन सिविलाइजेशन के पार्ट नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज। चलो तो कितने हजार साल हैं? तो कितने की बात कर रहे हैं? मतलब इससे भी पीछे। तो मतलब क्या हुआ बेटा, सिविलाइजेशन जो है वो 8000 साल से नहीं है, ये तो बस लिख रहे हैं हम। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं बेटा एग्रीकल्चर सोसाइटी कि एग्रीकल्चर करना कब सीखा? 6000 8000 के बीच में। लेकिन क्या पैदा होते ही एग्रीकल्चर करना सीख लिया था? उससे पहले की सिविलाइजेशन है ना, तो पहले कब की है? और 4 साल पीछे, 4 साल नहीं मतलब 4000 साल। ठीक है, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया इज इराक, ट्रू और फॉल्स? बन गया क्वेश्चन, आ गया एक नंबर। मुश्किल पेपर है क्या? पेपर आसान है, पढ़ कैसे रहे हैं वो मैटर करता है। अब ये मॉडर्न नेम ही तो है, अभी एट प्रेजेंट वाला मॉडर्न नेम ही तो है, हो जाएगा ना? समझ आ रही है? आसान है चीज़ें, पढ़ो। ठीक है, अभी हम बड़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अभी हमने सिर्फ इतना सा कंसेप्ट पढ़ा, एक क्वेश्चन निकल गया। बोलता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारी बनी वो 12,000 साल पहले से बन रही है, पर वो जानी किस वजह से जाती थी? वो जानी जाती थी इन 5-6 चीज़ों की वजह से। वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी अच्छी थी, मतलब लोग सर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा उगा रहे हैं, खा रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी होगी, खुश होंगे लोग। ठीक है, मैथमेटिक्स था वहाँ पे, मतलब कि अच्छे लोग पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे का मतलब इन द सेंस अभी वाला मैथ की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अभी वाली हम कैलकुलेशंस के हिसाब से हमारे पास मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो अलग चीज़ है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बट उन्होंने मैथमेटिक्स का उस टाइम पे इजाद कर दिया होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोनॉमी तुम्हें पता ही है क्या होता है, स्टार्स के बारे में स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं हम, जो पंडित करते हैं, वैसे उसको एस्ट्रोनॉमी हो गया। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर क्या हो गया? लिटरेचर यही कि किताबें लिखना। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर तो पता ही है हमको, डिज़ाइंस बनाना। ठीक है ना, ये भी उस टाइम पे था। और सिटी लाइफ जो मैंने लिखाया है एक और, उस सिटी की लाइफ भी थी। तो बोलता है कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स तो हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर आने लग गई थी। ये 12,000 साल पहले की बात हो रही है। 12,000 साल पहले की बात तो मतलब कितने साल पहले की बात होगी? उस टाइम पे लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, मेरे को लगता है।